एक दीक्षा संबंधी लाइन लगती है, एक एकांतिक वार्तालाप संबंधी लाइन लगती है और एक एकांतिक दर्शन के लिए लाइन लगती है। उसके बाद लगभग 10 बजे करीब गुरुदेव अपने आश्रम दोबारा जाते हैं केली कुंज से। तो आपको 9 बजे करीब केली कुंज के बाहर ही एक पूछताछ केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर साधक बैठते हैं, वहाँ आप बात कर सकते हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरिवंश। हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आपका, सर्वेंट ऑफ श्री वृंदावन में। राधे राधे प्रभु जी। हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है कि ये गुरुदेव से मिलने का तरीका क्या है। ये गुरुदेव के यहाँ जो एकांती वार्ता होती है या गुरुदेव का जो सत्संग होता है उसमें बैठना है तो कैसे बैठ सकते हैं हम, या उनसे जो मुलाकात करनी है एकांती वार्ता में वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन आता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें कि कैसे हम कर सकते हैं। गुरुदेव से मिलने के लिए हमारे केली कुंज में 4 टोकन मिलते हैं। एक सत्संग के लिए मिलता है, एक एकांतिक दर्शन के लिए मिलता है, एक एकांतिक वार्तालाप के लिए मिलता है और एक जो है वो दीक्षा संबंधी मिलता है। दीक्षा संबंधी वार्तालाप होती हैं, टोकन नहीं मिलता, वार्तालाप होते हैं। जो सत्संग के लिए टोकन है वो 6 बजे से कटना शुरू हो जाता है। उसके लिए आप 5, साढ़े 5, पौने 6 पे लाइन लगा लीजिए और आप दूसरे दिन का या अगर संभवतः हुआ तो उसी दिन का आपको टोकन मिल सकता है। और बाकी एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन के लिए 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं हमारे बाहर नवल नागरी बाबा और परिकर के और भी लोग हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उससे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। उसके लिए 3 लाइन लगती हैं, एक दीक्षा संबंधी लाइन लगती है, एक एकांतिक वार्तालाप संबंधी लाइन लगती है और एक एकांतिक दर्शन के लिए लाइन लगती है। तो तीनों के टोकन मिलते हैं उसमें। वो आपको एक दिन पहले टोकन लेने पड़ेंगे, दूसरे दिन आपको नाम लिख दिया जाएगा और जिस समय वो देंगे उस समय निर्धारित समय पे आप आइए और आप दर्शन ले सकते हैं। जैसे कभी कभी टाइमिंग में ऊपर भी नीचे भी हो जाता है, तो एक फिक्स टाइम नहीं है, थोड़ा सा पहले भी आ सकते हैं। हाँ। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी समय पे आना है। आपको जो समय दिया जाए टोकन लेने के लिए भी, आप ये नहीं कि 10 बजे ही आना है, आपको उससे पहले आना है क्योंकि लाइन लंबी होती है और थोड़ा पहले आ जाएंगे समय से तो आप गुरुदेव के दर्शन भी कर पाएंगे। गुरुदेव जब निकल के जाते हैं केली कुंज से तो उनके दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, वहाँ पर आप दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। और अब जिस समय निर्धारित समय एक दिन पहले आपको टोकन मिल जाए, दूसरे दिन आपको बुलाया जाए जिस समय पे, उससे थोड़ा सा समय पहले आइए आप, तो आपको सुविधा हो जाएगी, आप लाइन में आगे लग के और सहज अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो गुरुदेव के यहाँ से जाने का क्या समय रहता है, ये बहुतों को भी ये भी नहीं पता कि रात को गुरुदेव एग्जैक्टली कितने बजे निकलते हैं अपने आश्रम से, अपने निज निवास से निकल के आश्रम कितने बजे आते हैं। गुरुदेव अपने निज निवास से कृष्ण शरणम से लगभग 2, पौने 2 पर सवा 2 पर निकलते हैं। 2:15 पे निकलते हैं। और वहाँ से वो 3 किलोमीटर ये इस मार्ग पर आते हैं। ये जो है आपका बिहाइंड ऑफ प्रेम मंदिर के पीछे, प्रेम मंदिर के बराबर प्रेम मंदिर के पीछे से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से गुरुदेव रोज डेली केली कुंज के लिए रात अपने को सत्संग के लिए 2:15 बजे निकलते हैं और अपने केली कुंज में डेली जाते हैं। तो आप एक अगर गुरुदेव का आपको दर्शन करना है, सबसे अच्छा तरीका यही है, आप डेली रात को आइए और गुरुदेव और अगर आप रात में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह 9:30 बजे केली कुंज में 9 बजे आरती शुरू हो जाती है, श्रृंगार आरती 9:30 बजे तक श्रृंगार आरती पूर्ण हो जाती है। उसके बाद लगभग 10 बजे करीब गुरुदेव अपने आश्रम दोबारा जाते हैं केली कुंज से कृष्ण शरणम, तो आप वहाँ पर सहज उनके दर्शन कर सकते हैं, वो कार में दर्शन होते हैं। और आपको अगर पैदल दर्शन करने हैं गुरुदेव के तो आपको यहाँ पर 3 बजे तक यहाँ पर आना पड़ेगा। 2:30 बजे निकलते हैं गुरुदेव, 3 बजे तक आपको आना पड़ेगा। तो आप जो भी भक्त गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 2 टाइम याद रखें कि रात को आपको 2:30 बजे तक यहाँ पे आना पड़ेगा, तो आपको गुरुदेव के आराम से दर्शन हो जाएंगे। या आप रात को आने में असक्षम है कि आप रात को नहीं आ पा रहे हैं, तो मॉर्निंग में 9:30 बजे के बाद दोबारा गुरुदेव बाहर आते हैं, तब आप गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। केली कुंज के बाहर आप दर्शन केली कुंज के बाद आप आराम से गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम तो हो गए आपके दर्शन के, गुरुदेव करने के। और अंदर आने के लिए, आपको गुरुदेव से मिलने के लिए, एकांती वार्ता में बैठने के लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको
एक दिन पहले का टोकन एक दिन लेना पहले आपको वाले टोकन लेना है और टोकन का कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे बहुत निःशुल्क से है। लोग सोचते हैं कि वो टोकन का चार्ज होगा या क्या है, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रहता है और सबको आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। जी आधार कार्ड के साथ ही टोकन मिलता है। ऐसा जी नहीं कि आप एक टोकन से आप 4 लोगों का टोकन ले सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, नहीं होता है। एक जने को एक टोकन मिलता है और विद आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड बहुत आवश्यक लाना है आधार आपको। कार्ड लेके आओगे तभी आपको टोकन मिलेगा और एक आदमी का एक ही टोकन मिलता है आपको। और टाइमिंग आप थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, जो भी जी आपको जो भी टोकन चाहते हैं। लिमिटेड होते हैं, आप समय से आए तो समय से आपको टोकन मिल जाएंगे। तो आप पहले आइए, पहले पाइए, जो पहले आएगा, जो पहले लाइन में लगेगा उसको टोकन मिल जाएगा। और कोई भी टोकन का चार्ज नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई टोकन का चार्ज होता है या आपसे कोई कह रहा है कि आपको हम टोकन दिलवा देंगे, अंदर बैठा देंगे, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे यहाँ पर। कुछ भी नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क, हर चीज निःशुल्क है गुरुदेव के यहाँ केली पर। कुंज में कोई किसी भी चीज के प्रकार लिए का कोई कोई भी चीज का पैसा नहीं मांगा नहीं जाता लिया है कभी भी। जाता। हर चीज निःशुल्क है। बस आप आइए, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे एक पूछताछ केंद्र भी बना हुआ है। जी तो केली आप कुंज के बाहर अगर आपको कोई भी वार्तालाप करनी है, टोकन संबंधी, मिलने के संबंधी, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आपको 9 बजे करीब केली कुंज के बाहर ही एक पूछताछ केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर साधक बैठते हैं, वहाँ आप बात कर सकते हैं। तो आप लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत लोग पूछते थे, तो हमारा यही माध्यम था बताने का कि आप सबको पता चल जाए कि आप कैसे गुरुदेव से मिल सकते हैं, कौन सा क्या तरीका होता है गुरुदेव से मिलने का, आप आराम से समझ सकें। इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेजिए, जिससे लोगों को पता चले गुरुदेव से कैसे मिला जा सकता है, कैसे गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं। राधे राधे। अरे